नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत एक सीरीज शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को हम पढ़ रहे थे, जिसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम घटना चक्र की ईवीएस पढ़ाइए और बार बार लगातार कमेंट कर रहे थे। तो पहले मैं आज आपके लिए घटना चक्र की ईवीएस लेके आई हूँ। पॉलिटी की भी आपकी सीरीज चल रही है और वो चलती रहेगी जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाएगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आज हमने आपके लिए ईवीएस की भी सीरीज शुरू कर दी है। और दोस्तों, इस सीरीज को जैसे ईवीएस खत्म होती है उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अभी यूपी पुलिस की भी भर्ती आ रही हैं। यूपी आरओ का आपका टेस्ट भी आ चुका है। 11 फरवरी का टेस्ट है आपका। उसके बाद यूपीएससी का टेस्ट है, तो उसमें भी घटना चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले तो पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण होता है आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमारे चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारे चारों ओर पाया जाता है, वो सब हमारा पर्यावरण होता है। उसमें चाहे हमारी भूमि हो, जो हमारे आसपास पाया जाने वाला जल है, हमारी वायुमंडल है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब जो पाए जाते हैं ये सब हमारा पर्यावरण होते हैं। इन सबको हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में आपके जैविक और अजैविक ये संगठक होते हैं और ये अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और पारिस्थितिकी तंत्र। हमने जान लिया पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है। सबसे सरल शब्दों में आप जानिए कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण आपको दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर आप जानते होंगे इस बात को कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि परि धन आवरण। परि क्या होता है? परि होता है कि जो चारों ओर होता है। आवरण तो किसी भी चीज का होता है। आवरण का मतलब भी आप जानते होंगे। तो आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। जो भी चीज है जो हमारे चारों ओर से हमें ढके हुए हैं वो है हमारा पर्यावरण। ये हमारा पर्यावरण होता है। अब जानते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पर्यावरण में जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं। ये दोनों जो घटक होते हैं ये दोनों आपस में जो क्रिया करते हैं, ये जो संपूर्ण क्रिया होती है ये एक तंत्र के रूप में होती है और इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आइए आगे जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। किसके अनुसार? 1986 डेट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसके अनुसार क्या है, ये हमारे पर्यावरण के बारे में क्या बताती है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। आगे जानते हैं अब इनके अनुसार क्या हुआ कि पर्यावरण में जो हमारे चारों ओर भौतिक और जो जैविक दशाएं हैं हमारी, वही हमारा पर्यावरण है। ये हमें आपकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हमें परिभाषा दी गई है। अभी मैंने आपको बताया था परि धन आवरण, दो शब्दों को मिलाकर पर्यावरण शब्द बना है।
यही याद दिया गया है कि अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे आप एक प्रकार से दोस्तों आपने अखरोट सबने देखा होगा, तो ऊपर जो मोटा सा आवरण चढ़ा होता है, कितना मोटा होता है कि उसे हम नॉर्मल नहीं तोड़ पाते हाथ से। जैसे मूंगफली है, मूंगफली का हम उंगलियों से तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हम अखरोट को तोड़ना चाहें तो अपनी उंगलियों से नहीं तोड़ पाते हैं। अब तो खैर थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम उंगलियों से नहीं तोड़ पाते। तो जो आवरण होता है, उसके ऊपर जो आवरण है वो उसका पर्यावरण है। अखरोट के जो बीज है, जो फल है उसका अंदर, उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ वो उसका पर्यावरण है। इसी तरह हमारे जो चारों ओर है, जो हमारा वायुमंडल है, चाहे हमारा वायुमंडल हुआ, हमारे पेड़ पौधे, भूमि, ये सब जो कुछ हमारे चारों ओर है वो सब हमारा पर्यावरण है। आइए अब हम इस ग्राफ के अंदर जानते हैं कि पर्यावरण और उसकी अंतःक्रिया। सबसे पहले तो हम जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में क्या आते हैं जानते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए ये दे रखा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के ऊपर आपका आया है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। उसके बाद इधर साइड में आपका स्थल मंडल, फिर है आपका जीव मंडल और आपका जल मंडल। अब जल मंडल में जानते हैं जल मंडल में क्या क्या होता है। इसमें आपकी हिमनद, हिमनद यानी कि बर्फ की जो नदियां होती हैं, जैसे हिमालय वगैरह पे आप जाएंगे तो वहाँ पर्वतों के ऊपर बर्फ जम जाती है। और जब बर्फ थोड़ा सा गर्म मौसम होता है, गर्म मौसम होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो धीरे धीरे करके बर्फ पिघलने जाती है, पिघलने लग जाती है। तो जो बर्फ की जो बर्फ पिघलती है तो वो पानी के रूप में आ जाती है। तो जो नदियां बनती है उसे हम हिमनद बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी झील, फिर नदी और फिर सागर। उसके बाद जानते हैं आपके जीव मंडल। जीव मंडल में आपके जंतु, जीव जंतु जितने भी आएंगे, आपके जीव जंतुओं में कोई भी हो सकता है, चाहे आपके जो भी आपकी जो भी जंतुओं में जो भी जानवर वगैरह आपके जो कुछ भी हैं वो सब आपके जंतुओं में आते हैं। और पौधों में जितनी तरह के पौधे होते हैं, पीपल है, आम है और हरी भरी जितने भी पेड़ पौधे हैं या मतलब जो भी है वो सब आपके पौधों के अंतर्गत आते हैं और आपके जंतुओं में सारे जीव आ जाते हैं। उसके बाद जानते हैं आपके स्थल मंडल में क्या आता है। इसमें आपके पर्वत, मैदान और मरुस्थल। मरुस्थल जैसे आपका रेगिस्तान का मरुस्थल हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, इस तरह से आप थार या रेगिस्तान जो भी है उसका मरुस्थल हुआ, सहारा का मरुस्थल हुआ जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उसके बाद आया आपका वायुमंडल। अब वायुमंडल में दोस्तों वैसे आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल की परतों के बारे में, ये आपके आगे आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आप समझ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपकी दो परत बताई है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल दोस्तों वही है जिसमें कि आपकी मौसम संबंध आपके वायुयान वगैरह जितने भी उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। पहले आपकी जो पहली परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद आपकी समताप मंडल होती है, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल मंडल। इस तरह से आपकी 5 परतें होती है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी इतना नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ें। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका ये चार्ट हुआ, इनके बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों इनके बारे में हमने जाना, पर्यावरण को हमने जान लिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जलमंडल, अब इसमें दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जलमंडल से ये जा रहा तीर जीव मंडल, जलमंडल से जीव मंडल में भी जाता है। जीव मंडल, अब ये जीव मंडल में गया, जीव मंडल से वायुमंडल में, वायुमंडल से फिर स्थल मंडल में, स्थल मंडल फिर जलमंडल में। अब इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है और यही हमारा पर्यावरण होता है। आइए उसके आगे जानते हैं हम। पर्यावरण एक अभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना होती है। अब पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। पहला होता है भौतिक या अजैविक। अब भौतिक या अजैविक में क्या आते हैं आपके स्थल, वायु और जल। और जैविक में क्या आते हैं आपके पादप हो गया, जंतु हो गए और आपके सूक्ष्म जीव। पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं। फिर आते हैं आपके सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में आपकी जो मानव निर्मित जो गतिविधियां होती हैं, मतलब कि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो सब आपकी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं।
अब आगे दोस्तों जानते हैं हम, अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। पर्यावरण को बहुत बड़े और छोटे स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका एक और आपका चार्ट दे रखा है, आप इसको इमेज को देख सकते हैं। आप ये आपकी इमेज दी हुई है जिसमें आपकी पर्यावरण और उसकी संरचना आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ। अब हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले ये है आपका पर्यावरण। अब पर्यावरण में है आपकी भिन्नताएं। अब पर्यावरण में आपकी भिन्नताएं हैं। अब जानते हैं वो भिन्नताएं क्यों हैं। हमें ये आया पर्यावरण में भिन्नताएं हमने जान लिया, लेकिन भिन्नताएं क्यों हैं इसके कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है आपका जलवायु में परिवर्तन। सबसे पहला कारण है आपका जलवायु में परिवर्तन। अब जलवायु का परिवर्तन आप समझते हैं कि जलवायु में जैसे कि कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, ये हमारी जलवायु है। अब मौसम, अब दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक जलवायु होती है, एक मौसम होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे आपके में ये टॉपिक आगे भी आएगा, लेकिन जलवायु क्या होती है। जलवायु होती है जैसे कि अभी मान लीजिए कि हम दिसंबर में ये वीडियो बना रहे हैं, तो दिसंबर में अभी ठंड का मौसम होता है और कोहरा भी पड़ रहा है। अब ठंड है तो ये हो गई हमारी जलवायु। लेकिन कल अगर मान लीजिए अभी ठंड हो रही है, कल को अगर धूप निकल आती है, हल्की हल्की गर्मी सी लगने लगती है, तो वो उस दिन का मौसम हुआ। आज ठंड ज्यादा है तो आज सर्दी का मौसम है, और कल थोड़ी सी हल्की सी गर्मी हो गई तो बोल देंगे कि भाई आज तो गर्मी है तो थोड़ा गर्म है। लेकिन जलवायु क्या होती है। जलवायु आपकी एक समय की होती है। जैसे गर्मियों में गर्म जलवायु, सर्दियों में, इस तरह से ये आपकी जलवायु होती है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि जलवायु क्या होती है, मौसम। अगर दोस्तों हम इसे सरल शब्दों में अगर इतना कहना चाहें तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, उसमें किसी तरह का औसत मौसम उसमें लंबे समय तक बना रहता है। लंबे समय तक जो मौसम चलता रहता है उसे हम जलवायु कहते हैं। लेकिन जो मौसम होता है जहाँ कुछ दिनों में या घंटों में या थोड़े बहुत देर में बदल सकता है, उसे हम मौसम कहते हैं। वही जलवायु को बदलने के लिए सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं हम मृदा। फिर दूसरा टॉपिक है आपका जलवायु। पहला कारण हो गया आपका जलवायु परिवर्तन, दूसरा हो गया आपका मृदा का प्रकार। मृदा कई प्रकार की होती है, जिसमें बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी, और आपकी कई तरह की मिट्टियां होती हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। उसके बाद आज जानते हैं इसके बारे में आगे टॉपिक आएगा। और अगर आपको जानना हो मृदा के प्रकार के बारे में तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद जानते हैं स्थलाकृति में अंतर। स्थल की जो आकृतियां होती हैं उसमें अंतर होता है। कहीं नीचाई होती है, कहीं ऊंचाई होती है, कहीं मिट्टी जैसे आप रेगिस्तान की तरफ जाएं तो वहां पे बहुत सारी मिट्टी मिलती है, तो वहां इसका स्थल अलग है। कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ मिलेंगे चारों तरफ, कहीं मैदान मिलेगा। तो इस तरह से स्थलाकृतियों में अंतर होता है, इसीलिए पर्यावरण बदलता रहता है। उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद ये हो गया आपके भिन्नता कारण। उसके बाद जानते हैं स्तर। अब पर्यावरण के स्तर, इसके स्तर लघु और बृहत, दो स्तर हो गए, आपको नीचे बताया था। अब इसमें पहला क्या होता है, लघु स्तर क्या होता है, जीवाणु का पर्यावरण, और बृहत क्या होता है, वृक्ष का पर्यावरण। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जानते हैं हम कारक पर्यावरण के। अब एक एक के हम बारे में डिटेल अगर हम जानेंगे दोस्तों तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप में को इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके बारे में समझा दूंगी। अभी आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही जान सकते हैं आप, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं।
अगर लेकिन आपको जानना है कि मैडम इसके ऊपर भी आप इसे और अच्छे से समझाइए, इसको केवल एक इस इमेज पर ही वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आइए आगे जानते हैं। कारक होते संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। उसके बाद हम जानते हैं संगठक। संगठक क्या होते हैं? इसमें आपके संगठक आपके हैं भौतिक, जैविक, ऊर्जा। अब ऊर्जा भी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है सौर ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से मिलती है, और एक होती है हमारी भूतापीय ऊर्जा। अब जानते हैं हमारे जो संगठक हैं वो हमारे हो गए तीन प्रकार के हो गए। अब तीन में से जो भौतिक पर्यावरण है वो हमारा होता है स्थल, यानी कि जो हमारी भूमि होती है, एक वायुमंडल होता है और एक हमारा होता है जलमंडल। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनके बारे में आप जानते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल आप अलग से पढ़ेंगे, जिसमें समुद्र, नदी, हिमनद वगैरह ये सब आ गए। और वायुमंडल ये आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब आपके उसमें आ जाते हैं। और इनके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, और वैसे आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद आते हैं आपका जैविक। जैविक में आपके चार प्रकार होते हैं। एक होता है पादप, यानी कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो सब आते हैं। और इसमें पर्यावरण के संगठक में जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों इसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब बात चलते हैं हम इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहले जानते हैं हम पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय मैंने अभी आपको समझाया था कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर के अस्तित्व हैं, क्या ये है? या उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, ये है? या भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियाओं की व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। दोस्तों ये चारों ही टॉपिक बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। ये हमारे लिए ये चारों ही टॉपिक सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, मैंने अभी आपको बताया था, और सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये आगे हम पढ़ चुके हैं। पर्यावरण की ये जैविक और अजैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उसकी अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। आइए उसके बाद जानते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका बीपीएससी प्री में आया है। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतीय घटकों से या उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों ये आपका बनता है उपयुक्त सभी से। इसके वो जानते हैं, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है। जैविक और अजैविक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक भू आकृतियों घटक शामिल होते हैं। डी सही है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवीय, अजैव, भू आकृतीय, उपरोक्त सभी, ये हमारा सही है। उसके बाद जानते हैं हम दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था पर्यावरण, मैंने आपको तीन तरह से बताए थे। सबसे पहला परिचालन पर्यावरण है, बिल्कुल नहीं है। भौतिक पर्यावरण था, सांस्कृतिक पर्यावरण था जिसमें आपके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब थे। जैविक पर्यावरण जिसमें कि आपके पादप, जीव जंतु ये सब थे। भौतिक पर्यावरण जिसमें कि आपके जलाशय, भू आकृतियां ये सब चीज आती हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर ए सही है कि आपका परिचालन पर्यावरण नहीं होता। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं।
सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां, इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं, जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु तथा सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न जिन्हें हमने सॉल्व किया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कल हमारा होगा धारणीय विकास या सतत विकास। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस श्रृंखला से जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसका लाभ लीजिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी से जल्दी अपना हम स्टडी विद धैर्य माही के साथ जुड़िए और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।